नमस्कार जी, मैं गोविंद। नमस्कार जी, मैं ज्योति। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्योति राज गोविंद ब्लॉग में। दोस्तों कैसे आप सभी, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग भी ठीक हैं। और फाइनली दोस्तों आज हम लोग शूट कर रहे हैं लव स्टोरी पार्ट 7, जिसका आप लोग बार बार कमेंट कर रहे थे। हाँ। तो आप लोगों को और जो लोग हमारा लव स्टोरी नहीं देखे होंगे, प्लीज आप लोग पिछला लव स्टोरी जरूर देखिएगा। आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तभी ये वाला स्टोरी समझ में भी आएगा का ना। तो चलिए फटाफट कंटिन्यू करते हैं। और हमारे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए सुनाते हैं आप सभी से आगे की कहानी। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी ने देखा पार्ट 6 में कि हम लोग घर छोड़ के जहाँ गए थे वहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, और उस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन पाके फिर हम लोग वापस आ गए यहाँ अपने मामा के घर। यहाँ दोस्तों आने के बाद हुआ यूँ कि सब लोग एक जगह हम लोग इकट्ठा हो गए थे, जितने भी रिलेटिव थे, हमारे घर वाले थे, और बाकी हम लोगों को एक रूम में रख दिया गया था। और वहाँ पे हम भी थे, मैंने बाद में हम एक वो होता है ना, जैसे कोर्ट कचहरी में होता है, जज साहब होते हैं। और ना दोस्तों, हमको अकेले रूम में छोड़ दिए थे लोग। इनको ले जा सब कोई पढ़ा रहा था कि छोड़ दे, हाई हाउ फलाना ठिकाना, बाद में ही बता रहे थे दोस्तों। फिर फाइनली दोस्तों हम लोगों को दोनों आदमी को एक साथ खड़ा किया गया और सब लोग सामने बैठ गए। हम लोगों से सवाल जवाब होने लगा। हम लोगों को आप नहीं थे, भूल गए हैं। आप नहीं थे, सिर्फ हम थे दोस्तों। ये मेरी साइड में खड़े थे। हमसे लोग पूछ रहे थे, इनसे तो पहले ही पूछ लिए थे लोग। हमसे रूम में पूछ रहे थे लोग, बहुत सारे, पूरा रूम भर गया था लोगों से। पूछ रहे थे कि अपना घर जाइए। हम कहना ना जाए ऐसा ही बोल दिए दोस्तों। पूरा बड़ा लोग आ गए थे, जैसे कि सोचे लोग कि डर जाएगी, डर के बोलेगी कि रोने लगेगी, जाएंगे घरे अपना। हम कहले रोए। गांव के भी बहुत सारे लोग आ गए थे वहाँ पे, और मतलब हम लोगों को ये बताया जा रहा था ना, डराया जा रहा था कि तुम लोगों के साथ ये होगा वो होगा। लेकिन हम लोगों का एक ही जवाब था कि भाई हम लोग एक साथ रहेंगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए। वो लोग इतना तक मतलब बोल रहे थे लोग कि तुम छोड़ दो, तुम इसको बोल रहे थे कि ये अपने घर चले जाए, हम अपने घर चले जाए, सब लोग अच्छे से रहेंगे। बट हम लोग शादी कर लिए थे, तो हम लोगों के दिमाग में एक ही फैसला था कि अब जो होगा साथ मिल के देखा जाएगा। क्या जोती? फिर उसके बाद जब हम लोगों का वो लोग फैसला जान गए कि ये लोग अब कुछ भी करेंगे लोग, ये लोग अलग होने वाला नहीं है, तो फिर हम लोगों से वो लोग खफा हो गए, मतलब नाराज हो गए। क्या अंग्रेजी बड़ा बोलता नहीं खफा। फिर वो लोग बोले कि तुम लोगों को जो समझ में आए करो, लेकिन हम लोगों से कुछ मत बोलना कि ये है वो है। हम बोले हाँ जो होगा हम समझ लेंगे। और इतना तो दोस्तों हम लोग अपने अंदर हिम्मत लेके चले थे कि बाकी आगे जो होगा देखा जाएगा, बस ज्योति साथ में रहे। फिर यहाँ से दोस्तों हम लोग यही नहीं है दोस्तों, अगर साथ आगे चलना है तो दोनों का साथ जरूरी है, चाहे अरेंज हो चाहे लव मैरिज हो। हाँ, अरेंज वो मैटर नहीं करता है, बस आपका पार्टनर खुश रहे। और ये जरूरी नहीं है कि हमेशा खुशी में ही साथ रहे लोग, तभी वो जाके सक्सेसफुल मैरिज क्या आएगा। आप सुख और दुख में साथ हो तभी वो सक्सेसफुल मैरिज है। क्या जोती? फिर हम लोग यहाँ से चले गए दोस्तों मऊ, सबको छोड़ दिए लोग हम लोग का ना। सबको छोड़ के यहाँ से हम लोग मऊ चले गए, और मऊ जाके वहाँ पे ज्योति को रख दिए एक रूम में, और बेचारा गए पलदारी के काम करने दोस्तों। और फिर उसके बाद नहीं, पलदारी के पहले काम थोड़ी किए थे, उसके बाद हम लगे काम ढूंढने। और दोस्तों किस्मत देखिए, ज्योति का तबीयत जब से हम आपको पिछले ब्लॉग में बताए थे, जब से घर छोड़े थे। हाँ बेटा, हाँ बहुत अच्छा। तुम खेलो। कैमरा हिल रहा है बेटा, कैमरा हिल रहा है, उधर हो। जब से हम लोग घर छोड़े थे तब से ज्योति का तबीयत खराब था। फिर उसके बाद दोस्तों हम लगे काम ढूंढने। काम ढूंढते एक होटल मैनेजर का काम मिला हमको, तो वहाँ पे गए हम काम करने के लिए। तो वहाँ मुश्किल से दोस्तों 5 से 6 दिन ही काम कर पाए, क्योंकि वहाँ देखिए टाइम ही उन लोगों का इतना अजीब था ना कि सुबह 7 बजे निकलना था और रात को 12 बजे 11 बजे तक घर पहुँचता था मैं। और जिस रोड से मैं काम करने जाता था ना, लगभग 6 किलोमीटर था हमारे रूम से, और एकदम सुनसान सड़क था। हम लोगों के लिए वो एरिया अनजान था, वो सड़क अनजान था। तो ज्योति को बताया हम, तो ज्योति डरने लगी, फिर मना कर दी कि नहीं आप नहीं जाइएगा वहाँ पे काम करने, तो वहाँ छोड़ दिए दोस्तों। फिर लगे दूसरा काम ढूंढते एक जगह काम मिला, एक दुकान पे पल्लेदारी का काम मिला। पल्लेदारी आप लोग समझते होंगे।
तो वहाँ पे चले गए काम करने लगे दोस्तों। वहाँ का काम था सुबह 7 बजे जाते थे और शाम को 7 बजे आते थे उधर से। और सुबह 7 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक 50 किलो 25 किलो का बोरा बस उठा के लादना उतारना, लादना उतारना, लगभग 21 दिन किए। और उस काम को भी छोड़ना पड़ा क्योंकि देखिए उसमें सैलरी कम था, पर डे 150 रुपया मिलता था, तो 4500 रुपये में क्या होने वाला था। और इधर ज्योति का तबीयत खराब रहता था तो इसका इलाज भी करवाते थे। बहुत सारा तकलीफ सहे हैं लोग दोस्तों, जो कि आपको कभी आगे बताएंगे दोस्तों, अभी शेयर करना सही नहीं होगा। हाँ, उचित समय नहीं है दोस्तों। उसका जब अच्छा समय आएगा, अच्छा समय क्या वो हम लोग आप लोगों से बताएंगे। बहुत सारी चीजें हम लोग इसमें छोड़ रहे हैं, लोग इसके लिए सॉरी। हर एक काम दोस्तों समय के अनुसार हो तो सही लगता है। हाँ। इसी वजह से फिर उसके बाद 21 दिन किए, हम लोगों को लगा कि भाई यहाँ की कमाई से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जो पैसा उधर से आता था ज्योति के बीमारी में लग जाता था। फिर वहाँ से हम लोग तुरंत चले गए एमपी के पास, एक जगह था यूपी में, सोनभद्र जिला था, वहाँ पे चले गए। वहाँ जाके रूम लिए, रूम लेके और उसके बाद काम ढूंढने लगे। काम ढूंढते ढूंढते एक काम मिला दोस्तों, एक कंपनी था वहाँ पे, एक गाड़ी साफ करने का काम मिला और एक गाड़ी का 500 रुपया पर मंथ का मिलता था। फिर दोस्तों वहाँ पे एक गाड़ी मिला हमको, एक जैसे रहते रहते वहाँ पे जान पहचान हो गया तो उसने एक गाड़ी दिलवाया हमको साफ करने के लिए। हमको बहुत रोना आता था दोस्तों इनको देख के सुन के, क्योंकि ये पूरा जिम अपना जिम था दोस्तों। पहले जिम था, जिम चलाते थे, खुद का जिम खरीदे थे और स्कूल में भी डांस सिखाते थे। आए डांस सिखाने तभी तो हम लोग का मुलाकात हुआ था। तो उस समय का लाइफ ही कुछ और था और एक लाइफ चेंज हो गया। तो ज्योति बहुत मतलब रोज रोती थी हमको देख के, लेकिन इसको समझाते थे कि भाई देखो जैसा समय वैसा करना चाहिए, अभी समय खराब है तो जो समझ में आए जो मिले वो करना है तो करना है। फिर झाड़ू बहारू भी कर दिए हैं दोस्तों मेरे लिए, अभी बताते हैं आप सभी से। फिर उसके बाद एक गाड़ी मिला, एक गाड़ी से 2 गाड़ी करते करते 7 गाड़ी मैं सुबह में साफ कर लेता था। और उसके बाद मैं सोचा कि भाई और कुछ काम ढूंढा जाए। तो ऐसे ढूंढते ढूंढते दोस्तों पता है आप लोगों को, एक पर डे मैं 7 काम करता था। और वो भी मेरे पास इतना भी औकात नहीं था कि मैं एक साइकिल तक खरीद पाऊँ। पैदल घूम के 7 जगह काम करता था। फिर ऐसे ही करते करते एक जगह फुल टाइम काम मिला हमको, फुल टाइम। वो भी बेटा हल्ला ना करो। एक दोस्तों कंपनी था, उसमें छोटा सा कंपनी था, उसमें वो बनाता था लोग ट्रक का जो पीछे का बॉडी होता है ना, वही बनता था। तो उसमें काम मिला हमको हेल्परी का। उसमें भी बहुत दिक्कत दोस्तों, रात हो जाता था, वो छोड़ता नहीं था जब थी मालिक। और उसमें सीमेंट के टंकी में ढुक ढुक के काम करना था दोस्तों। हाँ, सीमेंट का टंकी था, पूरा नाक उक में सीमेंट घुस जाता था। फिर वहाँ पे काम करने लगे। फिलहाल हम लोगों के हालात थोड़ा सा चेंज हो गया था। क्या ज्योति, हम लोग अच्छे से खा पी रहे थे और वो भी महीना में पैसा नहीं देते थे का ना, पूरा पैसा कभी नहीं देते थे। नहीं, हफ्ता में पैसा मिल जाता था। उसी पैसे से हम बोले कि पहले साइकिल खरीद लीजिए, तो शायद 1200 के कितना का साइकिल 1100 रुपये का एक सेकेंड हैंड साइकिल खरीदे थे। उसके बाद उसी साइकिल से काम पे आने जाने लगे और काम पे आने जाने लगे। उसके बाद क्या हुआ कि और दोस्तों फुल टाइम काम मिलने के बाद जो दोपहर में हम काम करते थे वो छोड़ दिए थे। और जो सुबह में काम करते थे ना, सुबह में 2 काम करते थे। सुबह 4 बजे उठते थे दोस्तों, 4 बजे उठ के फ्रेश होना, फिर 5 बजे से दोस्तों ठंडा हो गर्मी पूरा निकल जाते थे, निकल जाते थे दोस्तों। उतना ठंडा में गाड़ी धोते थे, फिर गाड़ी धो के एक जगह की 2 जगह झाड़ू बहारू का काम पकड़ लिए थे, झाड़ू लगाना था खाना। हाँ, हमको बहुत रोना आता था दोस्तों ये सब देख। झाड़ू पोछा का काम जो था। जिम का मालिक था वो एकदम नौकर बन गए थे। काम बड़ा या छोटा नहीं होता है दोस्तों, पर थोड़ा बुझाता है, क्योंकि जहाँ जिम का मालिक और डांस टीचर तहाँ एकदम आ गए दोस्तों झाड़ू बहारू करने। अभी बहुत सारे ऐसे बातें हैं दोस्तों जो कि हम लोग नहीं बता पा रहे हैं का ना। सुबह में जब जाते थे ना गाड़ी साफ करने तो जो शीत होता है ना वो गिरता है, गाड़ी के ऊपर गिरा रहता था ना, तो छूने में लगता था एक करंट लग रहा है हाथ में। सुबह 5 बजे उतनी ठंडी में निकलना पड़ता था और 7 बजे तक
7 गाड़ी साफ कर लेते थे 2 घंटे में। और फिर उसके बाद एक जगह जाते थे झाड़ू पोछा करने, वहाँ से फिर जाते पोछा थे, नहीं करते थे, खाली झाड़ू लगाते थे ना। वही मतलब उसके बाद वहाँ से जाते थे अपना जो फुल टाइम, मतलब टोटल मिला के 8-9 हज़ार रुपये का काम करते थे। फिर हम लोगों का सब इसमें 5 महीने बाद तो बाबू ही पेट में रह गई दोस्त, शादी के 5 महीने बाद हाँ। क्या ना। 5 महीने बाद बाबू रह गई, और बाबू वाला स्टोरी आपको किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे का। और उसके बाद दोस्तों बाबू रहने के कुछ ही दिन बाद, मतलब 20 या 25 दिन बाद ही काम छूट गया हमारा। धीरे धीरे एक का एक काम छूट गया, वो भी फुल टाइम जो करते थे वो भी छूट गया, जो पार्ट टाइम करते थे वो भी छूटते छूटते मात्र 2 गाड़ी करते थे लास्ट में। फिर लगभग 21 दिन तक 22 दिन तक हम काम, आज भी वो दिन याद है, 21-22 दिन तक हम वो 1000 रुपये का काम किए हैं। और चारों तरफ घूमते थे पागलों की तरह, कभी यहाँ जाके इस कंपनी में बात करते थे, इस दुकान पे बात करते थे, लेकिन किस्मत देखिए कहीं भी काम नहीं मिलता था। और फिर उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, ये आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे। नेक्स्ट ब्लॉग भी बहुत मतलब इमोशनल होने वाला है क्या ना दोस्त। हाँ, इस ब्लॉग को दोस्त रहने देते बोलो। यहीं तक, क्योंकि जानते हैं टाइम बहुत हो गया है और हमको दुकान लेके निकलना है। और ये ब्लॉग आज ही जाएगा, तो प्लीज़ आप लोग देखिएगा, फुल सपोर्ट कीजिएगा हम लोगों को। क्योंकि लाइट नहीं था दोस्तों, इसी वजह से हम लोग अभी ब्लॉग शूट कर रहे हैं। मोबाइल भी चार्ज नहीं था, सुबह किए थे लोग थोड़ा सा, तब मोबाइल बंद हो गया। और अभी दोपहर के 3 बजने वाला है और हमको दुकान भी लेके निकलना है, तो फटाफट अभी जाएंगे दुकान से जाएंगे, दुकान से जाके फिर निकलेंगे। प्लीज़ दोस्तों आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।